अर्तुगरुल गाजी डायरेक्टर ने फिल्माए जाने के दौरान जिन चंद वाकयात को महव नज़र रखा, ये वीडियो उन वाकयात की अक्कासी के हवाले से है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जी तो किस्सा कुछ यूं है कि सलजान के हाथों कत्ल होने वाली जादूगर नुमा खातून, जो सलजान को अस्कात हमल की दवा देने की जिम्मेदार थी, उसे यूं नज़रअंदाज किया गया जैसे उसका वजूद कबीले में कभी था ही नहीं। ना तो इस कत्ल की किसी ने खबर ली, ना ही कोई वावेला हुआ, और ना ही किसी से इस बारे में कोई मवाख़ज़ा हुआ। एक सीन में जब टाइटोस हलब के महल में दीगर साथियों के मारे जाने के बाद जब छुपने की जगह तलाश कर रहा होता है, तो ऐन उसी वक्त अर्तुगरुल और उसके साथी वहां से गुजरते हुए टाइटोस के छुपने की जगह को इस यकीन से देखते हैं जैसे वो जानते हैं कि टाइटोस यहीं छुपा बैठा है। बस जरा सी ओवर एक्टिंग कर गए। इब्न अल अरबी साहब के कत्ल के दर पे आने वाला ईसाई जब अपने मंसूबे में नाकाम होकर जख्मी होने के बाद झाड़ियों में छुपता है, तो उससे अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि इब्न अल अरबी अर्तुगरुल और सिपाहियों के हमरा काई कबीले पहुंचते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि जिन इब्न अल अरबी और उनके पास मौजूद मुतबर्रक संदूक को सलीबी जानते और अहमियत देते हैं, उन्हीं इब्न अल अरबी को सलमान शाह खुशामदेद कहना तो दरकिनार, देखना भी गवारा नहीं करते। हत्ता कि तमाम मुलाकात से फरागत के बाद अर्तुगरुल तुर्गत और बंसी को कहता है कि इब्न अल अरबी को किसी खैमे में ठहराया जाए। तमाम वापसी पर सलमान शाह को एहसास हो ही जाता है और वो उन्हें रुखसत अच्छे अंदाज में करता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इब्न अल अरबी पर हमला आवर होने वाला ज़ख्मी ईसाई ज़ख्मी होने के बाद इब्न अल अरबी के कई कबीले पहुँचने, वहाँ क़याम के दिन गुजारने के बाद वापस पलटने और उसी राह गुजर पर आने तक हमला आवर वहीं उन्हीं झाड़ियों में अपने ज़ख्म को सहला रहा होता है। कई कबीले की इंटेलिजेंस को बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया है। इस सीन में सलमान शाह अपने सिपाहियों के हमरा जहाँ अहकामात जारी कर रहा है, वहीं झाड़ियों में छुपा हुआ सलीबी जासूस उनकी सारी बातें आसानी से सुन लेता है और सलीबियों को आगाह करता है। वहीं दूसरी जानिब गुर्दोगलू तमाम सीजन में 20 बार कबीले से किले तक बआसानी आता जाता है और ना तो कभी पकड़ा जाता है और ना ही किसी की निगाह पड़ती है, जैसे गुर्दोगलू ने सुलेमानी टोपी पहन रखी हो। हलब के अमीर को शिकार पर जाते हुए अर्तुगरुल जब हमला आवर होने के बाद अमीरुल हलब के तमाम सिपाहियों को बआसानी ख़त्म कर देता है, तो उसके बाद जहां अमीर हलब सुल्तान को ख़त तहरीर कर रहा होता है, उस दौरान अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और अपने जंगजुओं समेत सुल्तान को वहीं बग्गी में बैठा तनहा छोड़कर चला जाता है। अरे भाई, जंगल ब्याबान है और अमीर हलब तो वैसे ही नाजुक मिजाज हैं, कुछ तो ख्याल करो। गुर्दोगलो कबीले पर कब्जा करने के बाद तुर्गत को अपने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसे एक बार तुर्गत नाम की जगह यहूदा कहकर पुकारता है, तो उसके यके बाद दीगरे उसे तुर्गत कहकर ही मुखातिब करता है। गोया गुर्दोगलू ये चाह रहा होता है कि तुर्गत उसका साथ भी दे और इसके खिलाफ भी रहे। कुंदुख्तु के जख्मी होने पर इब्न अल अरबी का अचानक आ जाना तो शायद ज़्यादा अचंभे की बात नहीं, अलबत्ता अंगुश्त बदन ना होना इस बात पर तो बनता है कि गुलचे खातून जो खंजर के पैदर पे वार सहकर शदीद जख्मी और तकलीफ में है, वो सलजान यानी अपनी बहन के शौहर गंदुख्तु यानी अपने बहनोई के जख्मी होने की खबर सुनते ही अगले ही लम्हे यूं सज सवर आकर अपनी बहन के गले लगती हैं जैसे उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ रही ही नहीं थी। उस्ताद आजम के हुक्म पर इज़्ज़तुर्रा को जिंदान में कैद करने का कहा गया, यानी उससे ये साबित होता है कि इसे कत्ल नहीं किया गया, बस कैद किया गया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इज़्ज़तुर्रा अर्तुगरुल के कई मकामात पर काम आई, लेकिन आखिर में जब अर्तुगरुल ने सलीबी किले से निकलते हुए उसे नजर आतिश किया, तो किसी ने भी उस बेचारी इज़्ज़तुर्रा का नहीं सोचा कि वो भी जिंदान में कैद है। एक और बात जो सीजन 1 में मुबहिम रही, सवालिया निशान छोड़ गई, वो ये थी कि उस्ताद आजम की जानिब से कई कबीले में वबा फैलाने के लिए जिन 4 बदरू औरतों को भेजा गया था, उनमें से एक तो उसी वक्त आग में फेंक दी गई थी, जबकि दूसरी औरत कबीले में मौजूद मवेशियों को महलूल पिलाने में कामयाब हो गई थी। ताहम बाकी 2 बदरूहों से मजीद क्या काम लिया जाएगा, ये बात तो डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।